तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है साजिद सतपारा। इस टाइम स्टूडियो में रिफ इंटरनेशनल के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है साजिद अली सतपारा। उनके साथ हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे एक्सपेक्ट्स पे बात कर रहे हैं माउंटेनियरिंग के और ट्रैकिंग के और इस तरह स्कोप ऑफ माउंटेनियरिंग इन पाकिस्तान। तो साजिद, वेलकम बैक। थैंक यू भाई। कैसा आप फील कर रहे हो? एनर्जेटिक हो ना? यस यस यू ऑलवेज हम अक्सर वो लोग कहते हैं ना, अभी पहाड़ों में जब होते तब एक फाइटिंग मूड पे होते हैं। आप एक फाइट करना है भाई, आपकी सारी जो बॉडी फाइटिंग मूड पे होती है। अभी आप सिटीज में होते तो आप रिलैक्स, पर वो होते हैं तो फिर होते हैं ना। अली अली भाई की तरह आपने सतपारा भाई की तरह आपने कभी डांस वगैरह किया है बेस कैंप? नहीं, वालिद का तो अक्सर वो तो लोग बहुत कहते हैं ना, चलते उसका अपना एक लेवल था। वालिद का गाते जो थे अक्सर, हाँ। मैं जब पहाड़ों में होता है वालिद के जो गाने, और आपके जो अक्सर वालिद के दोस्त कहते हैं, आपकी जो वालिद के शोल्डर मूव्स होते हैं ना अभी डांसिंग में, हाँ, वो मैंने सुना है, बहुत मस्त है वो। तो वालिद का अपना एक लेवल था। लेकिन मैं हल्की फुल्की जो डांस हो गई, कभी वो कंपनी में या कोई समय सेलिब्रेशन हो गया, नहीं, अभी तो आपने हर एंगल से उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना है ना, हर एंगल से। नहीं उसमें वालिद आप जो होता है ना, आप वालिद हर अक्सर वो कंपेयर करते हैं ना। अभी हमारे लोग यार बाप इस तरह का था, ये करता, तो कॉपी नहीं भाई, अपना एक नेचर होता है। अभी मेरा अपना एक नेचर है, वालिद अपना एक लेवल था, तो उसकी कंपेरिजन क्योंकि एक वो होती क्रेडिबिलिटी होती है ना एक कि उसमें वालिद एक स्टेप बाय स्टेप उस पर गए थे। लेकिन वालिद की वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, आया मैंने K2 से माउंटेन क्लाइंबिंग स्टार्ट किया। तो वालिद ने जो इज़्ज़त कमाई थी सारी, जो है कि उसने मेहनत करके सारी उसको चीज़ें मिली थी। मुख्तलिफ माउंटेनियर्स का कोई ना कोई हीरो होता है ना, जिस तरह रेनर मिजनर हो गए, उनका मतलब वो भी जो है बहुत लोग उसको इससे इंस्पायर होते हैं। साजिद, आपका कौन है अपना वालिद? यार अमान भाई ना हीरो, क्योंकि किसी बंदे को आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते यार इसकी ये मेरा हीरो, इसकी मैं स्टेप्स को फॉलो करूँगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती है अमान भाई ना। तो वालिद स्पेशली क्योंकि सारी ट्रेनिंग्स ली हमने, सतपारा की काफ़ी क्लाइंबर्स हैं अभी, जो सतपारा जो माउंटेनिंग एक लेगेसी इंस्टीट्यूट नहीं, सारी जो क्लाइंबर्स कमेटी की बात करें ना, हमारे काफ़ी माउंटेनर्स है। तो हम बचपन से ही उन्हीं माउंटेनर्स को अब बातें होती थी, देखते थे वो गाँव में। अभी एक K2 क्लाइंब किया जी, इधर G1 किया हुआ है। तो एक मेंटलिटी पे आती है ना, एक ट्रेंड आता है आपकी उसमें ना, तो सारी चीज़ें वो एक उसमें। अच्छा, रिस्क ऑफ माउंटेनियरिंग के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाउ डू यू अप्रोच द रिस्क ऑफ माउंटेनियरिंग? किस तरह उसको देखते हो? रिस्क ऑफ माउंटेनियरिंग या एक्सट्रीम एडवेंचर है अमान भाई ना, इस एक्सट्रीम एडवेंचर, क्योंकि आप किसी स्पेशली आप नेचर से सारी आपको फेस करना पड़ता है। सर्दी गर्मी हो गई, अभी ऑक्सीजन और हाई जो एल्टीट्यूड माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, तो आपका एक कदम आप लापरवाही में या केयरलेस होकर डालो तो मौत आपकी। ज़ाहिरी बात, हम तो मुसलमान तो मानते हैं कि आपका मौत का दिन मुकद्दस होता है, जब तक आपकी मौत ना हो वो आपका। लेकिन लापरवाही की वजह से अक्सर एक से एक्सीडेंट्स होते हैं, रॉक फॉल, एवलांचेस। बिल्कुल। तो एक्सट्रीम एडवेंचर है, रिस्क फैक्टर तो इसमें काफ़ी हाई है। तो लेकिन अभी तक आपने क्या क्या सेक्रीफाइस दिए माउंटेनियरिंग के लिए? सबसे जो आपकी होती है ना, आप काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस काफ़ी चीज़ों की होती है अमान भाई ने, एक चीज़ की नहीं। स्पेशली जब आप माउंटेन्स में क्लाइंब करते हैं घर वालों से दूर, कोई खास कुर्बानी जो आप? एजुकेशन कैरियर सारा जो मैंने कुर्बानी दी ना। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलिस्तान का स्टूडेंट था, इंग्लिश में BS कर रहा था मैं। अच्छा। तो मैं कोई सेकेंड सेमेस्टर में था, तो K2 का कोई मुझे वालिद चाह रहा था, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी उधर से। तो मैं K2 चढ़ने गया उधर। यंग क्लाइंबर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जो अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जिनको अच्छा, एक ये चीज़ जो इस यंग क्लाइंबर्स के लिए आप क्या कहना चाह रहे हो, और दूसरा ये चीज़ कि माउंटेनियरिंग में बेसिक ऑफ माउंटेनियरिंग सीखना कितना इम्पोर्टेंट है किसी क्लाइंबर के लिए? यार अमन भाई ना, क्योंकि एडवेंचर में अभी स्पेशली हमारा नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो सबसे अक्सर लोगों से सुना है, वो हमने देखा है जिन्होंने दुनिया देखी ना क्लाइंबर से, तो कहते हैं यार इस पाकिस्तान इज़ अमेजिंग, वी डिडंट सा सच काइंड ऑफ व्यूज। इस तरह के पहाड़ हमने दुनिया पर कहीं पे नहीं देखे। वो गेम्स में क्लाइंबिंग के दौरान पर्सनली मैंने खुद सुना है लोगों से। तो हम खुद भी अक्सर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारे पहाड़ काफ़ी यूनिक और काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो अक्सर हमारे जवान होते हैं ना, अभी यार इसको जॉब नहीं, अभी किसी वो कोई प्राइवेट जॉब या उसमें वैसे वक्त ज़ाया करते हैं यार, उसमें ना ट्रेनिंग्स लेने काफ़ी एडवेंचर टूरिज़्म में काफ़ी वो एक पोटेंशियल है यार। हमारे पास इतने पहाड़ है दुनिया के यार, 8,000 5 पहाड़ है अभी, नंगा पर्वत, K2, ब्रॉड पीक, कशमरू 1 2, 7,000 मीटर ऊपर को 108, जो 7,000 7,000 से 6,000 के कोई 500 600 पहाड़ है।
5,000 के तो एक अनलिमिटेड, और बाकी जो पासिस हैं, ट्रेकिंग्स हैं, जो सारी वो दूसरी चीज़ें, अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारी यूथ थोड़ा एक अभी होती ना, एक बंदा वो एक डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, आर्मी कमीशन ज्वाइन किया, तो उसी के पीछे यार दुनिया की चीज़ें हैं, तो आप उसका तो स्पेशली आप ये देखते हैं ना, एक एडवेंचर लाइफ या आप एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ, और एक दूसरा जो कोई जॉब या कोई नॉर्मल रूटीन की लाइफ, तो उसमें मज़ा भी है। आप जो एडवेंचर लाइफ होती है, पर्सनली आई एम माउंटेनियर, तो हम फील करते हैं यार आप कोई काम कर रहे हैं, आप ज़िंदगी जी रहे हैं, हम ना, क्योंकि आप एक मकसद होता है, आपका नॉर्मल रूटीन की तरह कोई काम नहीं होता है। आप किसी ऑफिस में बैठ के कोई 8 घंटे जॉब किया, चले गए उसमें गए, तो ट्रेवलिंग जी आपको आपके साथ किस माउंटेन पे माशाल्लाह 8,000 के जो है आपने 8 पीक्स किए हैं, 8 ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। तो उसमें ऐसा कौन सा पीक है जिस पे आपके साथ एक ऐसा स्कैरी यानी खौफनाक वाकया आपके पास आपके साथ वो हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो, और कि कहो कि ये क्योंकि हर किसी के साथ होता है। मैंने बहुत से अनम के साथ भी हुआ था, अनम भी लास्ट टाइम यहाँ ही बैठी थी, उससे भी बात हुई। तो ऐसा कोई हेलुसिनेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो? हाँ मान भाई, स्पेशली जब एक 2 विंटर्स जो 2020-21 जो विंटर एक्सपीडिशन था, तो मैं बचा हूँ ना उसमें, एक के जब वालिद और अपने जो 2 साथी ऊपर चले गए बोतलनेक से, तो मैं अभी भी सोचता हूँ यार मैं किस तरह वो कुछ पॉइंट्स पे, क्योंकि एक एग्जॉस्ट होता है ना बंदा, अपना सेल्फ डिसीजन होता है। अक्सर तो कहते हैं कि वालिद ने कहा कि आप चले जाओ नीचे, लेकिन एक सेल्फ डिसीजन होता है। आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस पर होता है, तो मैं एक पॉइंट पे मुझे याद था कि मैं एग्जॉस्ट हो कि उधर सारी जो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग की वजह से वो टफ मिशन था ना, तो मैं एक पॉइंट पे उधर मेरी एनर्जी वो हो गई, तो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स के लिए अनकॉन्शियस उधर हो गया। फिर जब मैं थोड़ा उधर हो के फिर मुझे होश आया है, तो सुबह कोई 8-9 बजे उधर से वापस आए, फिर शाम को मैं किमट्री पहुंचा हूँ। तो इतना टाइम मैंने किधर स्पेंड किया, कहाँ गया हूँ, रास्ता भटक गया हो, किस तरह मैं किमट्री पहुंचा। तो अभी भी काफ़ी पॉइंट्स पे मेरी जो मेमोरीज रिकॉल नहीं होती है, बस अल्लाह का जो करना कि मैं बच गया। तो बस कुछ पॉइंट्स मुझे याद थे कि एक खरगोश को जंप किया इधर, बस कोई फोक आया, फिर टेंट्स देखे नीचे किमट्री के, तो आप बस मौत ना हो ना तो बच जाते हैं। तो और किलर माउंटेन के हवाले से क्या कहना चाह रहे हो? नंगा पर्वत क्या हुआ है? नंगा पर्वत टफ था, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने कोई ये जून में समिट किया था, तो उस दिन काफ़ी वेदर कंडीशंस सही नहीं थे जब हमने समिट किया था। तो मेरा कोई क्लाइंट भी थी, मेरी कोई दोस्त, तो साथ में हम क्लाइंब कर रहे थे, वो भी तो ऑक्सीजन थी, मैं विदाउट ऑक्सीजन था, तो काफ़ी सारे लोग थे। तो एक पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, भाई अभी रस्सी नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा है, रात थी उस वक्त ना, उस टफ तगड़े क्लाइंबर्स थे हम सारे, कोई 10-12 पाकिस्तानी थे, हम लोग इंटरनेशनल नेपालीज इंटरनेशनल क्लाइंबर्स। तो एक कुलवर में हम थे कि कोई रस्सी खत्म हो गई सबके पास, तो अभी देख रहे हैं हम जी, तो सारे जो क्लाइंट्स को लेके रोप अप कहते हैं हम लोग, जो रोप अप होती है ना, आप एक से दूसरे को रस्सी वो साथ में बांध के क्लाइंब करते, उसको रोप अप या रोप अप सारा। तो एक कुलवर में देख रहा हूँ जी, कोई नेपाली अपने क्लाइंट्स को या कुछ दूसरे फॉरनर्स क्लाइंब कर रहे हैं सेल्फ पे। अभी अपनी डिसीजन हो गया ना, कुछ लोग वापस जा रहे हैं नीचे। तो मेरी जो दोस्त थी, मैंने कुछ लेट्स गो इस उसमें, तो वो नींद आती है ना उसमें, ज़्यादा वो होता है तो आप ज़्यादा वो इस तरह सुस्त हो जाते हैं। उधर सुबह कुलवर में बड़ा टेक्निकल था, अगर उसे गिर गए तो बस विदाउट रोप है भाई, उधर से गए नीचे। तो टेक्निकल क्लाइंबिंग थी, फिर सारा उधर अल्पाइन स्टाइल में किया हमने। तो उस दिन कोई 7 पाकिस्तानी हम विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया, वो रिकॉर्ड था यार, नंगा पर्वत हम 7 पाकिस्तानियों ने एक साथ के साथ ने सबमिट किया था विदाउट, और मुख्तलिफ डिस्टेंस पे थे, कोई अब सेल्फ कर रहा था, कोई क्लाइंट के साथ था, कोई पीछे था कोई आगे था, तो हम 7 उसी दिन चढ़ गए 7 पाकिस्तानी। तो मेरा दोस्त था, फिर कोई वो बोलिविया का कोई माउंटेन गाइड था जिसने मेरी बॉडी वो K2 जो सर्च मिशन में मेरी मदद की थी। तो हम दोनों साथ गए, तो समिट पे भी कंडीशंस अच्छे नहीं थे, तो इतनी हवा चल रही थी उधर, तो विजिबिलिटी थी क्या? नहीं, विजिबिलिटी कम थी, सारा जो फोगी था समिट एरिया सारा। तो समिट में पहुंच गए, क्योंकि स्पेसिफिक उसका समिट आइडेंटिफिकेशन होती है, इधर स्नोबॉल लगा हुआ है, पर टॉप में जो एलिवेशन पता चलता है आपका जो सारा कुछ। तो हमने वीडियो शेडियोस पिक्चर बनाई। फिर नीचे उतरते वक्त हमारी कंडीशन, कोई मैं था, मेरा कोई पाकिस्तानी दोस्त था यंग विदाउट ऑक्सीजन जिसने क्लाइंब किया था, और वो बोलिविया बंदा था,
और मेरी जो क्लाइंट थी तो वो भी तो ऑक्सीजन थी, लेकिन वो भी हमारे साथ बैठी। तो वापस ही में हमारे जो विदाउट ऑक्सीजन सारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो हम रेस्ट कर रहे थे नीचे अक्सर पॉइंट्स पे, तो बड़ी मुश्किल से हम साइमन को जानते होंगे, साइमन मोरो, जो इटालियन माउंटेनियर है, जो आई थिंक आपके वालिद साहब के साथ उन्होंने एक दफ़ा जो है वो कोई फर्स्ट विंटर ऑफ नंगा। हाँ, साइमन के साथ भी इंटरव्यू हुई थी ना लास्ट टाइम PTDC में। तो उनसे मैंने सवाल किया था, वो आपसे भी करना चाहूँगा कि माउंट एवरेस्ट ज़्यादा मुश्किल है या नागा पर्वत? उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था कि सबसे ज़्यादा अमान भाई इसमें ये है, नहीं आप किसी भी माउंटेन, साइमन मोरो का अपना पर्सपेक्टिव होगा ना, उसमें आप PTDC में क्यों तो एक टू द पॉइंट जवाब दिया होगा। हर माउंटेन की अभी नंगा पर्वत क्योंकि काफ़ी बड़ा पहाड़ है, उसमें रास्ता भटक जाते हैं लोग। अभी K2 है, स्टीफ है जी, तो उसमें अभी स्टीफनेस होती है तो एनर्जी लूज होती है, दूसरी चीज़ आती है ना। कुछ वेदर फैक्टर भी काफ़ी चेंज, ये हिमालय में है नंगा पर्वत, उधर कराक्रम में K2 है। तो हर माउंटेन की अपनी एक स्पेसिफिक होती है। तो मेन चीज़ वेदर डिपेंड होता है। अभी कभी कभार इतना मुश्किल वेदर होता है, दुनिया का जो सबसे आसान पहाड़ के तो वो इतना मौसम खराब हो तो मुश्किल पहाड़ बन जाता है। तो मैं वेदर फोरकास्ट और उस पर होता है। लेकिन पर्सनली उसमें क्योंकि नंगा पर्वत, क्योंकि वो उसमें ये है कि एक बड़ा पहाड़, दाएं बाएं सारे जो एरियाज हैं छोटे हैं और हरियाली है, और उसमें पर्सनली मैंने जो फील किया उसमें सर्दी इतनी नहीं लगती नंगा पर्वत में। अच्छा, हाँ पर्सनली मैंने अब इतनी खराब वेदर में मैंने सबमिट किया, इतना मौसम खराब था, हवाई चल रही थी, विजिबिलिटी कम थी, लेकिन उतनी मेरे हाथ पाँव की इतनी सर्दी नहीं लगी। मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव वो बता रहा था, उसने ये प्रोस्पेक्टिव बताया था कि एवरेस्ट जो है वो बेशक उसकी हाइट सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो है कि उसमें इतना लेंथी पहाड़ नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। नागा पर्वत बहुत बड़ा पहाड़ है, यानी उसमें अमान भाई बात सही ना। अभी इसमें आप नंगा पर्वत ये होगी टफ है, उसके कुछ सेक्शन अभी किंग शाफर वॉल हो गए, स्टीफ है, तो काफ़ी एनर्जी ट्रेनिंग होता है। उसमें काफ़ी वो कैटेगरीज आती है ना, आप किस लेवल पर टफ किया रहे हैं इस पहाड़ को, किस वो उसकी रीज़न की वजह से इसको टफ किया रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि अभी एवरेस्ट का वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, 8,848 मीटर उसकी हाइट है। विदाउट ऑक्सीजन एक अल्टीमेट एक इंडोनेशिया है। K2 ईजी है विदाउट ऑक्सीजन करना, क्योंकि लो है ना 200 मीटर। एवरेस्ट मुश्किल है विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि 200 मीटर आप ऊपर जाना है ना। तो अच्छा साजिद, मुझे ये बताया कि टाइप्स ऑफ माउंटेनियरिंग के हवाले से हम आए, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता, तो माउंटेनियरिंग में कौन कौन से ऐसे टाइप्स है? एक तो मुझे जो पता है एक सोलो है, एक्सपीडिशन स्टाइल है। इसमें काफ़ी टाइप्स होती है। अभी अमान भाई ना, अभी एक कमर्शियल हो गया। अभी तो कमर्शियल होता है कि आप विद ऑक्सीजन, शेरपा सपोर्ट या पोर्टर सपोर्ट, एक टू मच कमर्शियल भी कहते हैं हम लोग, एक हाई एल्टीट्यूड टूरिस्ट कहते हैं। अभी उनको ना जो ज़्यादा टू मच कमर्शियल होते हैं, ज़्यादातर उसमें अमान यूट्यूब पे होता है ना, वो भी उसी तरह हाई एल्टीट्यूड टूरिस्ट की वजह से। तो उसमें ये होता है कि आप कोई अभी जो हुई IP एलिट क्लास जो आते हैं, जो कोई प्रिंस आ गया जी, प्रिंसेस आ गई, कोई उधर का वो आ गया जी, तो उसके साथ ये होता है कि वो लग्जरी सर्विस लेते हैं। आप 4-5 बंदे 6 बंदे उसके इर्द गिर्द होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उसको एक लग्जरी सर्विस मिलती है। तो उसको वहीं वो टू मच कमर्शलाइज हो गया ना। तो उसके बाद आती है कि आप विदाउट ऑक्सीजन और सोलो, कि एक बंदा चढ़ता है विदाउट ऑक्सीजन चढ़ता है और अपनी मदद आप चढ़ता है, अपना टेंट हो तो उठाता है और अपनी चीज़ें लेके जाता है। तो एक आती है विदाउट ऑक्सीजन होती है, लेकिन आप शेरपा सपोर्ट लेते हैं, किसी कोई पोर्टर या उसको, तो वो भी एक टाइप है। लेकिन सबसे जो टफ क्लाइंबिंग अभी आ रहा है कि एक स्पीड क्लाइंबिंग कर रहे हैं अभी लोग, जो ट्रेंड आ रहा है। तो उसमें ना अभी इस साल जो मेरा कोई जानने वाला था, जिससे वो था कोई वो मिलते रहते हैं, जामिन कोई था, जिन्होंने 11 आवर्स में किया था K2 को 10 घंटे 59 मिनट में किया था, कोई 10 घंटा 59 मिनट में जो एडवांस बेस कैंप है। हाँ, एडवांस बेस कैंप से उसने तकरीबन 11 आवर्स में, जो मैंने सुना था कि 11 घंटों में उसने किया। हाँ सर, 11 घंटे ही है ना, 11 घंटे ही आएंगे वो, 10 आवर्स 59 मिनट्स, वो टोटल 11 घंटे हो गए। फिर अब पैराग्लाइडिंग करके आया है। अभी स्पीड जो पैराग्लाइडिंग हुई K2 ना, कोई 3 बंदों ने वो पैराग्लाइडिंग की। एक दूसरा बंदा भी वो कमाल जो उसने क्लाइंब किया, उसका ये मशीनरी रूट था, वो अकेला था, सोलो हाइब्रिड, जो एक रियल सोलो जिसको कह सकते हैं ना, वो बंदा अकेला उस रूट पर क्लाइंब कर रहा था। तो उसने ऊपर से सारा कुछ मशीनरी रूट से क्लाइंब किया, फिर ये चीजन रूट से उसको टच किया, फिर विदाउट ऑक्सीजन सारा वो अपना पैराग्लाइडर और सारी चीज़ें लेके मैंने जो सुना 13 रूट K2 की 13 रूट से, और मोस्टली क्लासिकल रूट जो है वो वही यूज आता है, जो क्या नाम है उसका, अब्रोची हाँ नॉर्मल अब्रोची रिज,
वही और रूट। चीज़न भी थोड़ा कुछ लोग क्लाइम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो अभी K2 के रूट्स है उसमें गिने चुने 1-2 बंदे क्लाइम किए अभी, स्पेशली जो पुलिस लाइन हो गई, मैजिक लाइन, उसमें दुनिया के 1-2 बंदे ने किया, एक बंदे ने किया कुछ रूट्स। स्टिल अनडिस्कवर्ड रूट्स है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। एक रूट है जो K2 का अभी कुछ इस साल ही कुछ जापानी वो कोई टॉप क्लास के कोई क्लाइंबर्स ट्राई कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हुआ। तो वो रूट कोई वेस्ट रिच कहते हैं, वेस्ट रिच और साउथ वेस्ट रिच, उधर से कोई रूट अटेम्प्ट कर रहे थे, वो कहते हैं अनक्लाइम थे। लेकिन मोस्टली रूट्स अभी रशियन रूट हो गया, अच्छा, वो भी सिर्फ रशियंस ने क्लाइम किया, कुछ रशियंस और जो नेशनल एक्सपीडिशन। शायद भाई पाकिस्तानी इन चीज़ों में, इन एक्सप्लोरेशन में क्यों इतने पीछे है? यार हमारा सारा, मैं टू द पॉइंट कहता हूँ ना, उसमें हमारी जो सारी चीज़ें होती कि शो ऑफ ज़्यादा है हमारा उसमें ना, होती रियलिटी में कुछ भी नहीं होता अभी उसमें ना, एक दिखावा ज़्यादा है। आपने कुछ किया ही नहीं भाई, आप प्रैक्टिकल फील्ड में ना तो हम देखते हैं अभी भाई इस बंदे की तो कुछ है भी नहीं है, तो हम तो थोड़ा टू द पॉइंट और कैंडिड होते ना माउंटेन्स, तो हम देखते हैं यार आपने कुछ किया ही नहीं, अचीवमेंट्स ही नहीं, तो लेकिन यार कहते यार मैंने ये किया वो किया, कोई प्रॉपर आपकी इन्वेस्टिगेशन या कोई लोगों का नेचर ही मैं समझता हूँ ना, मोस्टली अभी लोगों का नेचर अभी इधर के देखते हैं लोगों को, तो हमारे ऑल ओवर उसमें ना हमारी उसमें देखते हैं माशरे में मेंटलिटी हमारे लोगों की थोड़ी वो किस एंगल में, क्योंकि हम फॉरेनर्स के साथ क्योंकि वो वर्ल्ड एक्सपोजर इंट्रेक्शन ज़्यादा होती हैं, तो मेंटलिटी थोड़ी लोगों की यानी हाँ बिल्कुल, मैं समझ उसमें सकता हूँ। बेंजामिन 11 घंटों में करके आया और जब बेस कैंप पे पहुंचा कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। सेल्फ उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने एक लेवल होता है किया होगा। यार, 11 घंटे में अगर पाकिस्तानी विदाउट ऑक्सीजन और ऊपर K2 के टॉप से वो फ्लाई करके आते फिर तो भाई उसमें हमारे कंट्री में तो फिर असल में बस पसंद किया जाता है ना, पाकिस्तान में यही चीज़ें हैं जो उस तरह। अच्छा साजिद भाई, ये रियलिटी कम है हमारे उसमें ना, प्रैक्टिकल उसमें है लेकिन दिखावा ज़्यादा है। आप रियलिटी कुछ जो प्रैक्टिकल आप उसमें है ना, अभी जो एक बंदे ने कुछ अचीवमेंट्स की है, मैं मेरा अपना वालिद किसी उसके बारे में कहता था यार इस बंदे की बात सही है, जो देखता है किस फील्ड में कौन बंदा टॉप पे काम कर रहा है, कौन बंदा लीड कर रहा है, इसकी क्या अचीवमेंट्स है, उस वजह से लोगों को आप क्रेडिट दे दें और लोगों को आप रिकॉग्नाइज करें, तो एक बैलेंस होता है ना, आप माशरे का एक बैलेंस होता है। आप सारी जो चीज़ें होती है अभी उसमें ना एक डिसबैलेंस माशरे में वो सारा नहीं हुआ, क्योंकि आप मेन चीज़ वही है ना, आप जो रिकॉग्नाइज करें जो डिजर्व करते हैं, डिजर्व करता हूँ, एग्जैक्टली डिजर्व। अच्छा साजिद भाई, कुछ क्वेश्चन जो एंडिंग क्वेश्चन है उसमें ये पूछना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर में क्या इरादा है? आपने 14 पीक्स भी करने हैं, 7 समिट्स भी करना है, क्या 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 रखा हुआ है सोच में? यार भाई अभी ज़िंदगी है कि सिर्फ पहाड़ तो चढ़ने नहीं है, मैं सारे वो पहाड़ ही चढ़ने 14 पीक करने है वो ना, तो काफ़ी चीज़ें आती ज़िंदगी में, लेकिन जो मेरे मेन टारगेट है इंशाल्लाह मैं हो सकता है पाकिस्तानी जो क्लाइंबर्स कम्युनिटी पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म के लिए मैं बहुत क्या कर सकता हूँ, मेरे जो कुछ प्लान्स है उसके लिए इंशाल्लाह कोई माउंटेनिंग स्कूल्स ट्रेनिंग्स इस पर फोकस है मेरा। अपने पर्सनल मिशंस में मैं मोस्टली कुछ विंटर एक्सपीडिशन 8000 उन पर फोकस्ड हूँ, क्योंकि क्लाइंबर्स जो कम्युनिटी में इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और पर्सनली मैं बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि वो मज़ा नहीं रहा अभी जो समर क्लाइंबिंग में ना, इतना वो कमर्शलाइज और वो हो गया कि अभी मैं पर्सनली बहुत K2 चढ़ने जाता हूँ तो मुझे पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही कि यार इतने लोग आ रहे हैं, इतना वो कि ट्रैफिक जाम होता है, फंसते हैं, ऐसे ही है। तो उसकी तरह को विदाउट ऑक्सीजन करना वो इरादा है इंशाल्लाह, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट है 14 पीक्स विदाउट ऑक्सीजन। माउंटेनिंग कम्युनिटी में एक गिने चुने ही कुछ 7-8 लोगों ने किया है। जिन्होंने 14 पीक्स किए वो गिने चले पता है कितने? 40 है, 40 लोग हैं। 40 लोग विद ऑक्सीजन और विदाउट, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन कोई 6 या 7 लोग हैं मैं जानता हूँ, विदाउट ऑक्सीजन उसमें ना 7-8 लोग हैं। अभी निर्मल ने भी अनाउंस किया है, निर्मल ने किया, अभी जो नेपाली इनके जिसने 14 पीक्स किया अभी रिसेंटली, उसने कहा है कि मैं 14 पीक्स विदाउट ऑक्सीजन भी करूँगा साइमन के साथ। जिसने उसकी ये निर्मल IS, हाँ पाकिस्तानी वो नहीं पाकिस्तान नेपाली है वो निर्मल, जो निर्मल पुरजा है कि निम्सदाई निम्सदाई नहीं, हाँ जो अभी पूरी दुनिया का यंगेस्ट है जिन्होंने 14 पीक्स किया ना। निमा यार निमा मेरा तो गपशप है मेरे इंस्टा पे नेमा हाँ, तो उसने क्योंकि वो मेरे अपने जो दोस्त था कि अभी वो तशी का बेटा है जो मेन के जो है ना, तो उसके साथ काफ़ी हमने वो किया। उसने वो यंगेस्ट है अभी 14 उसमें ना विद ऑक्सीजन किया, लेकिन 14 यंगेस्ट है।
हाँ विंटर्स में भी उसका प्लान है, अभी हो सकता है नेपाल में कोई और विंटर्स में भी कर रहा है। तो वो कह रहा था मुझे अक्सर यार मैं रियल एडवेंचर वो, क्योंकि टफ है वो भी, तगड़ा क्लाइमर है मैं जानता हूँ, उसकी ट्रेनिंग्स और वो सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। और 7 उसको क्या हवाले से सैम हवाल की अभी जो हर कॉन्टिनेंट का वो जो हाईएस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट वो 7 समिट्स में आता है। तो एवरेस्ट मैंने किया है क्योंकि इंटरेस्टिंग है। अभी सारे जो एल्ब्रूज किलिमंजारो एल्ब्रूज करना है, हाँ तो सारे जो अभी दिनाली हो गया किलिमंजारो, तो इन पे भी मेरा प्लान है इंशाल्लाह 7 समिट्स भी। तो कहते हैं जिंदगी भर है, तो मैं समझता हूँ कि यार एक ही साल सारे प्रोजेक्ट 2-3 साल में किए तो और क्या करेंगे जिंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी होती है ना, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें मैनेज और उसमें आती है ना, तो बस इंशाल्लाह। लेकिन हमारे रियाज में है कि आप 30 से पहले या 25 से पहले वो शादी हो जाती है। तो हम स्पेशली एडवेंचर की वजह से अभी सारा पहाड़ों में होते हैं, तो सारी चीज़ें वो एक बैलेंस उस। अच्छा, क्या आप फ्यूचर में पाकिस्तानी माउंटेनर्स के लिए एक मेंटोर या एक टीचर के थ्रू बनना चाहेंगे आप? मतलब कि आप पाकिस्तानी जो माउंटेनर्स हैं ना, उनके लिए आप एक एज ए ट्यूटर, एज ए मेंटोर काम करें और उनको गाइड करें, उनको भी कुछ आप पे करें सोसाइटी को। जी जी अमान भाई, इसमें मेन चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एहसास जिम्मेदारी है ना कि हम क्या कर सकते हैं क्लाइमर्स कमेटी के लिए। मेरे अपना क्या वो हो सकता है कि यंग क्लाइमर जो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, तो मैं रिटर्न में अपनी जो क्लाइमर्स कमेटी के लिए अपने वो उसके लिए नेशंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा मेन प्लान है जो वर्ल्ड सर्टिफाइड IFMG माउंटेन गाइड्स होते हैं, अभी पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, अभी नेपाल में ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, तो इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैं खुद IFMG वर्ल्ड माउंटेन गाइड सर्टिफाइड जो ट्रेनिंग्स होती है उसके लिए मेरा प्रोग्राम है। क्योंकि हम अभी 26-23 साल मेरी उम्र, हम जो परफेक्ट एज है अभी, हम थोड़े एजुकेटेड हैं, तो हम इजीली वो कर सकते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स है। उसके बाद कोई इधर प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूट खोल के हमारी जो यंग जनरेशन है उनको इस फील्ड की तरफ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, अल्लाह ने काफ़ी कुछ ये माउंटेन्स जो हमारे जो इस एरियाज में आए, अल्लाह ने एक वो एक गिफ्ट है ना, एक ऐसा, तो उसमें तो हम थोड़ा काम करें इस एडवेंचर फील्ड में, काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटीज है हमारी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपसे रिपीट फायर क्वेश्चन पूछूंगा। रिपीट फायर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बस शॉर्ट सा क्वेश्चन होता है, आपने एक अल्फाज में उसका जवाब देना, ठीक है? सिर्फ एक वर्ड में, एक गेम, हाँ 1 वर्ड में आपने जवाब देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट माउंटेन you ever climb? K2. K2, yes. Your favorite climbing gear? My favorite ISIX. हाँ मेरा भी है वो मजे का है बिल्कुल। अच्छा, बेस्ट क्लाइंबिंग पार्टनर? इसमें मेल फीमेल यार, बेस्ट क्लाइंबिंग भी मेल फीमेल दोनों, कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिक नाम या हाँ नाम कोई, आप जिसके साथ आपने क्लाइंब किया भी हो और हिसाब। इसमें यार माय बेस्ट क्लाइंबिंग पार्टनर इम्तियाज सतपारा। अच्छा, फेवरेट फूड और एक्सपेडिशन क्या कहते हैं? बेस कम, इसमें एक एल्टीट्यूड और एक बेस कम होता है। बेस कम मोस्टली आप मीट, स्पेशली मीट लवर्स होते हैं सारे। एल्टीट्यूड में क्या? हम मोस्टली सारे जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, अभी स्पेशली जीबी के अभी जो होते हैं, अब जो ड्राई एप्रिकॉट्स, वो मोस्टली फेवरेट होता है। अच्छा, मोस्ट ब्रीथ टेकिंग व्यू? इज ब्रीथ टेकिंग व्यू यार, हम तो पहाड़ों में ही होते हैं ना, तो अक्सर वो कंफ्यूज होना कौन कौन से व्यूज मैंने देखे, यही तो है लेकिन K2 या K2 समिट वेदर इज क्लियर। जी जी, मैंने 2 दफा समिट किया, परफेक्ट क्लियर स्काई और क्लियर वेदर समिट, क्योंकि लोग ही कहते हैं K2 का समिट वन ऑफ द ब्यूटीफुल जो समिट्स में। अच्छा, कमाल का व्यू लग रहा है। अच्छा, अभी यू वांट टू कंक्वेयर नेक्स्ट? Winter expedition, yeah. Maybe Annapurna. Yes, winter. Inshallah. One word to describing climbing. एक अल्फाज में। It's extreme, adventurous, enjoyable. Yeah, it's everything for us. Mountaineering is everything. Yeah. Yes. अच्छा, एक ऐसा पहाड़ जो आप कभी क्लाइंब नहीं करना चाहोगे? यार माउंटेनर्स हर पहाड़ क्लाइंब करना चाहते हैं माउंटेनर्स ना, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिनको अलाउ ही नहीं, कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे उस पे ना। तिरछमीर भी है मेरे ख्याल में, उसमें तिरछमीर
मैं तो कुछ माउंटेन्स हैं अभी, स्पेशली जो रॉक क्लाइंबिंग में, एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन क्लाइंबर हो, तो माउंटेनिंग अलग है, रॉक क्लाइंबिंग अलग है। लेकिन माउंटेनर्स आप पूछेंगे यार आप किसी काम करना, भाई मैं माउंटेनर हूँ, आप पहाड़ पसंद ना करें तो माउंटेनर ही नहीं हो गया ना भाई। पहाड़ तो हमें पसंद है भाई, तो पहाड़ तो हम पहाड़ को पसंद सर मुझसे भी अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे तो नहीं मैं कहूँगा, मुझे सारे पसंद है भाई। अभी माउंटेनर से वो कौन सा पहाड़ क्लाइंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड, किससे और कैसा एडवाइस आपको मिला है? बेस्ट एडवाइस एडवाइस यार इसमें काफ़ी चीज़, आप पेरेंट्स जो एडवाइस होती है कभी डीपली होती है, चले दोस्तों से। अपने फादर से आपको जो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने या इस तरह क्या इतना अच्छी सी बात क्या की है, उन्होंने क्या एडवाइस दिया था? यार मेरा वालिद अक्सर कहता था उसमें ना कि आप बेटा आप क्लाइंबर से, लेकिन आप आजिज़ी होती है ना आपकी, हम्बलनेस, कि आप एटीट्यूड कहीं पे भी ना, आप हम बहुत टॉप क्लास का नाम अली सतपारा एक होता है, लेकिन हम्बल होता था वो। अपने गांव में गया, उधर अपने जो बाग्स होते हैं, एक वो हम्बल तरीके से सिंपल ज़िंदगी ना, आप कहीं उसमें गए ठीक है, लेकिन आप अपने विलेज में होते हैं उसमें, तो आप लोगों से रिश्तेदारी में सारी ना चीज़ें आती है, तो एक हम्बलनेस जो होती है आपकी, जो एक आजिज़ी, सारी चीज़ें। अच्छा, कोई किताब आप रिकमेंड करना चाहो? कोई किताब कोई नहीं पढ़ी हो? यार हमने काफ़ी किताबें पढ़ी है, उसमें मोस्टली ये काफ़ी माउंटेनियरिंग और उसकी है, लेकिन रिकमेंड स्पेसिफिक कि उसके लिए कह रहे हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग, ये सारे किताब। आर्ट ऑफ थिंकिंग, हाँ जबरदस्त book है। अच्छा, फेवरेट क्लाइंबिंग कोटेशन, कोई कोटेशन, कोई मुहावरा? यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट। नहीं कहो। अच्छा, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट इन ऑन एन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन पे ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते? कंपनी, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और सारे जो आपके इर्द के लोग होते तो हैं। अगर आपने सोलो क्लाइंबिंग करना हुआ फिर क्या? उसमें भी होते हैं ना, अभी पर्सनली आप क्लाइंब करते हैं, तन्हा भी होते हैं, लेकिन आप बेस कम में भी आपके पास साथ कोई बंदा नहीं हो, पहाड़ भी सारा सुनसान हो, सोलो होती है, अक्सर लोग क्लाइंब करते हैं, लेकिन लोगों के बगैर आप कोई 3-4 महीना दोस्तों के बगैर आप क्लाइंबिंग जो पार्टनर्स या क्लाइंबिंग जो टीममेट्स के बगैर बड़ा मुश्किल होता है। चलो अभी लास्ट में आपके ख्याल में आपको क्या अपने जो यंग माउंटेनियर्स हैं उनके लिए आपकी क्या तजवीज़ है और क्या मैसेज देना चाहोगे आखिरी में अपने क्लाइंबिंग कम्युनिटी को भी और अपने फैंस को भी जो आपको देख रहे हैं? नेट क्लाइंबिंग कम्युनिटी के लिए अलग मेरा मैसेज होगा, फैंस के लिए अलग। उसमें तो सारी जो चीज़ें हैं कि यार, क्योंकि अभी स्पेशली जो क्लाइंबर्स में ना सारा ऑल इन सोशल मीडिया ज़्यादा वो उसमें होता है ना, आप प्रैक्टिकल आपकी जो होती है, तो आप ये टोटली डिफरेंट एक 90% एक फेक दुनिया है। मोस्टली आप सोशल मीडिया से थोड़ा अवॉइड हो के आप फील करें सारी जो एडवेंचर्स आप मोमेंट जी रहे हैं ज़िंदगी का। अब जिस तरह आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, आपके घर वालों से, दोस्तों से, आप एक नेचुरल तरीके से यार उसको फील करें, तो आपकी ज़िंदगी का मज़ा है, उसको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में ना यार। आप एक शो ऑफ दोस्त से मिल रहे, तस्वीर निकाल रहे यार, चाय पीते हुए तस्वीर निकाल रहे, तो एक टोटली एक ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं रहता है। ऐसा ही मतलब आप एक थोड़ा द मोमेंट जीना चाहिए। हाँ, वही एंजॉय द मोमेंट ना, एंजॉय द मोमेंट नेचुरल तरीके से। तो सारी वो चीज़ों को यही है, फिर स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि आप और सारे जो फैंस के लिए कि आप जिस फील्ड में हैं आप मेहनत करें और अपने शो को देखें, और आप प्लीज़ जो रियलिटीज़ को देखें, आप किस उसमें आपके दाएं बाएं किस फील्ड में आप वो हो सकते हैं, तो मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रखें और होश रहें जी। ज़बरदस्त। अच्छा साजिद, सॉरी, 2 पॉइंट्स रह गए। एक है ब्रॉड पीक के और के मनासलू के हवाले से, उन दोनों के समिट्स के और उन दोनों की स्टोरी अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट अल्फाज में आप बता दे तो वुड बी ग्रेट। यार मनासलू माउंटेन ऑफ स्पिरिट कहते हैं इसको, एक रूहानी पहाड़, दुनिया का 8वां बुलंद पहाड़ है। उसको 2022 में मैंने सबमिट किया, तो ये बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि नेपाल से बाहर मेरा फर्स्ट 8,000 था, वो पाकिस्तान से बाहर मेरा जो नेपाल में फर्स्ट 8,000 था। तो ये मैंने कोई बेस कम से सबमिट नॉन स्टॉप किया था, कोई 28 सबमिट, कोई उसमें 25 सितंबर को मैं बेस कम से निकला था, और 26 सितंबर को कोई मिड डे कोई आफ्टरनून टाइप मैंने सबमिट किया था, नॉन स्टॉप विदाउट ऑक्सीजन। तो बड़ा प्यारा पहाड़ था, इतना वो इजी पहाड़ों में भी आता है, क्योंकि उसमें मैंने मुझे होते आते कोई 3-4 जगहों पे मैंने जूमर वो जो एसेंडर यूज़ किया था। बाकी एक स्नो स्लोप्स होता है, उसमें आप ट्रैक्स में चलना होता है ऊपर। तो बड़ा एक खूबसूरत पहाड़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बड़ा मज़ा आ गया उसमें।
मौसम कैंपोर तक ठीक था। पहाड़ भी बहुत प्यारा पहाड़ है यार, क्योंकि इसका समिट जो समिट नीचे आती है ना, रॉकी समिट कहते हैं, तो इसमें आप परफेक्ट वेदर मिले तो इसमें आप इधर वही जो कोल कहते हैं, इस समिट रिच पे चढ़ना होता है। कोई 3 घंटे हमें जो उसमें जो रिच में रॉकी समिट्स में। तो जब मैंने क्लाइम किया था, हम कोई चेक के 2 बंदे, मेरी कोई दोस्त थी और मैं था, कोई 4 बंदे हम क्लाइम कर रहे थे। तो उसमें परफेक्ट वेदर था। तो आप इधर से चढ़ते हैं, फिर कंकुड़िया के ऊपर करीब वो उसका समिट आता है। तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल K2 नज़र आ रहा है, गशबरूम 2-1 के सर्कल ऐसा। मेरे ऊपर जो मेरा कोई वही जो चेक का जो बंदा था जो समिट के लिए साथ जा रहा था, तो उसने अपनी जो कमीज उतारी एक्साइटमेंट में, वो टॉप ऑफ ब्रॉड पीक की ना, तो बड़ा मज़ा आ गया उसमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये आवाज़ से किस तरह है टेक्निकली ज़्यादा? इसका जो कॉल तक तो सही है, लेकिन जो मोस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं ना इसके कैंपो, वो उससे ना, ये रॉकी समिट में स्नो कॉर्निसेस कहते हैं। अभी जो स्नो होती है उसमें जब विंड लगती है तो उसको नीचे से कुकला होता है, ऊपर स्नो इस तरह आती है, स्नो कॉर्निसेस। तो मोस्टली जो लोग गिरते हैं तो वो केयरलेस या रोड फिक्सिंग नहीं, तो चाइना साइड पे फॉल होता है उनका। और सारा कभी मेरे ख्याल में कैंपोर के साइड में ही है उसका। नहीं, मुराद सतपारा के केमन से नीचे कोई रॉक फॉल, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका So thank you so much साजिद भाई, आपने इतना टाइम दिया and it's really great आपसे बातें करके, it's very amazing। आपकी जो स्टोरीज थे, आपकी जो अपनी लेगेसी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर इन केस आपने माउंटेनिंग में आना है तो एटलीस्ट आप बेसिक्स ऑफ माउंटेनिंग सीखें और आप देखें कि किस तरह जो है हमारे हीरोज़ हैं, किस तरह उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और किस तरह हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ साजिद भाई। वेलकम भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम।